एक बार बताएं सर, आवाज क्लियर है? हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज क्लियर है सर? बताएंगे एक बार। हेलो। अच्छा ग्रेट ग्रेट। एक बार सभी मैसेज कर देंगे, आवाज क्लियर आ रही है क्या? आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए तो सर शुरू करते हैं आज की क्लास को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले हम जो करते हैं वो करेंगे, क्या करते हैं हम? रिवीजन। तो हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे सबसे पहले अपनी क्लास की, कि हमने पहले क्या पढ़ा था, उस चीज की रिवीजन करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट पे हमें बाय करना होता है, रेजिस्टेंस पे हमें सेल करना होता है। फिर हमने गैप अप क्या होता है और गैप डाउन के सिनेरियो में क्या होता है उसके बारे में जाना। ठीक है जी। उसके आगे क्या बताया सर? टीआरएस के बारे में बताया हमने। अब टीआरएस से आगे हमने एक चीज और बताई थी, इंपॉर्टेंट लेवल्स, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब उस लेवल पे काम क्या करना होता है? अगर मान लीजिए हमारा लेवल है, मार्केट यहाँ पे और हमारे लेवल की तरफ आ रही है, तो हमें बाइंग के बारे में सोचना है। मार्केट इसके नीचे है और हमारे लेवल की तरफ जा रही है, तो हमें सेलिंग के बारे में सोचना है। ये हमारे लेवल्स का काम था, वो हमने आपको बता दिया था किस प्रकार निकालने होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमने क्या जाना था। आगे हमने टीआरएस के बाद जाना था, डीपली पढ़ा था हमने टीआरएस को। क्या होते हैं? 6 टाइप के टीआरएस होते हैं। 3 तो बाइंग के होते हैं और 3 होते हैं सेलिंग के। अच्छा, 3 बाइंग के कौन कौन से होते हैं? चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहला होता है हैमर, दूसरा होता है बुलिश इंगल्फिंग, एंड थर्ड होता है बुलिश हरामी। ग्रेट। अब 3 सेलिंग के सिनेरियो कौन से होते हैं हमारे, उनको भी जरा जानते हैं। 3 सेलिंग के होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वर्टेड हैमर। मैसेज। और दूसरा क्या होता है? बेयरिश इंगल्फिंग, देन थर्ड बेयरिश हरामी। हमने ये चीजें पढ़ ली थी बड़ी अच्छी तरह। आज हम इनकी पोजीशन देखेंगे, इनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, इनके ऊपर एंट्री एग्जिट कैसे करना है, एसएल कहां पे लगाना है, टारगेट क्या लेना है हमें, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी छोटी सी क्विक रिवीजन हो चुकी है। चलिए सर शुरू करते हैं। देखिए सर, अब हम पढ़ेंगे हमें ट्रेड करने का, व्हेन टू ट्रेड। आज हम जानेंगे पोजीशन क्या होनी चाहिए हमारे टीआरएस की। क्या पोजीशन क्या होनी चाहिए आपको? और चीजें बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी बाइंग के टीआरएस रहेंगे आपके, वो कहां पे बनेंगे? सपोर्ट पे। और जो भी सेलिंग के टीआरएस रहेंगे, वो कहां पे बनेंगे? आपके रेजिस्टेंस पे। ठीक है। क्या बताया मैंने? बाइंग के टीआरएस हमेशा सपोर्ट पे बनेंगे, सेलिंग के टीआरएस हमेशा रेजिस्टेंस पे बनेंगे। अगर बाइंग का टीआरएस रेजिस्टेंस पे बनता है तो इग्नोर करना है, और सेलिंग का टीआरएस यहां पे बनता है सपोर्ट पे, तो भी क्या करना है? इग्नोर करना है। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। अगर बाइंग का टीआरएस रेजिस्टेंस पे बनता है तो इग्नोर करना है, अगर सेलिंग का टीआरएस सपोर्ट पे बनता है तो भी इग्नोर करना है। एक तो ये चीजें होंगी, ये नोट करने वाले अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। दूसरी चीज,
टारगेट कैसे लेंगे, टारगेट हम बता देते हैं, चलिए वो तो आगे बता देंगे टारगेट आपको कैसे लेना, उस चीज से निश्चिंत रहिए। और क्या चीज है, और आगे ही जानेंगे हम जब इमेज पे देखेंगे चीजों को। सबसे पहले बाइंग का टीआरएस होता है हमारा हैमर, बाइंग का सिग्नल देता है, आपने लिख भी रखा है सिनेरियो नंबर 1 है हमारा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है इस हैमर की, ये बनना कहां पे चाहिए, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहली पोजीशन तो क्या, ये सपोर्ट पे बनना चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए। या तो ये सपोर्ट को टच करेगा या उसके नीचे बनेगा, ध्यान से सुनिए। पोजीशन क्या रहेगी हमारे बाइंग के टीआरएस की हैमर की, सपोर्ट में बनेगा, या तो सपोर्ट को टच करेगा या उसके नीचे बनेगा। देखिए किस प्रकार, ये तो सपोर्ट को टचिंग वाला सिनेरियो, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, राइट क्लिक, बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल। ये हमारी सपोर्ट है, देख पा रहे होंगे आप, ये वाली हमारी सपोर्ट है, ये लिख रखा हमने, ठीक है सर। ये बन रहा है सपोर्ट से नीचे, क्या बन रहा है, ये सपोर्ट से नीचे बन रहा है। अच्छा, अगर सपोर्ट से ऊपर बन गया तो वो ठीक होगा, नहीं सर वो होगा गलत आपका, सपोर्ट से ऊपर नहीं बनना चाहिए। बाइंग का टीआरएस सपोर्ट में बनेगा, या तो सपोर्ट को टच करेगा या उसके नीचे बनेगा, ये हमारा सिनेरियो है। आई थिंक इसमें किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जरा और अच्छी तरह इसको देख लेते हैं। बाय का सिग्नल देगा हैमर, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ये क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है, ध्यान से देखिए, ये बन रहा है नीचे और ये कर रहा है टच। अच्छा, टारगेट कैसे लेंगे, टारगेट में जरा बता देता हूं। अगर आपका सपोर्ट पे कोई भी बाइंग का टीआरएस बन रहा है, ध्यान से सुनिए, मैं इसे जरा थोड़े व्हाइट स्क्रीन पर बना दूं ताकि आपको बाइंग के टीआरएस में कभी भी दिक्कत ना आए। देखिए ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस, ये आपकी क्या है, सपोर्ट, और ये आपकी क्या है, क्लोजिंग। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको यहाँ पे बना आपका बाइंग का टीआरएस, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है, एंट्री एग्जिट बताएंगे कैसे करना है, वो एसएल कैसे लगाना है। एंट्री होने के बाद जो आपका टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम आपको 1:3 लेना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अगर आपका 1:3 का टारगेट बनता है तभी आपको एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं लेनी है। ध्यान से सुनिए, ये सपोर्ट है, आगे जो भी रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ठीक है। क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका 1:3 का टारगेट डन होना चाहिए। अगर आपने एंट्री यहाँ पे ली है, आपका 10 पॉइंट का एसएल है, तो आपको यहाँ तक 30 पॉइंट तो मिलने चाहिए फर्स्ट रेजिस्टेंस तक। अगर 30 पॉइंट नहीं बन रहा है तो आप एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। एक तो ये बात, क्या बोला मैंने, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपका टारगेट रहेगा, मिनिमम 1:3 आपको लेना ही है। 1:3 का सेटअप बनेगा तभी आपको ट्रेड करनी है। बाइंग के टीआरएस में नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा, आई थिंक आप किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, सेलिंग का और बता देता हूँ एक बार, सेलिंग में क्या होगा। सेलिंग में आपका होगा, मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस आपका, ये है क्लोजिंग और ये है सपोर्ट। ये क्या होगा आपका, सपोर्ट 1, ये होगी सपोर्ट 2, ये है रेजिस्टेंस। आपका मान लेते हैं यहाँ पे टीआरएस बना सेलिंग का, तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है। कब लेनी है, जब यहाँ तक मान लीजिए आपका 10 पॉइंट का एसएल है, तो आपको यहाँ तक 30 पॉइंट तो मिलने चाहिए, यानी कि 1:3 का तो टारगेट बनना चाहिए आपको, तभी आपको ट्रेड लेनी है। टारगेट क्या होगा आपका, टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट, क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट। लेकिन फर्स्ट सपोर्ट तक, यानी कि जो भी आपकी नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक आपका 30 पॉइंट का डन होना चाहिए, यानी कि 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो बनना चाहिए। यहाँ पे किसी का कोई डाउट हो तो बताइए सर। रेजिस्टेंस मतलब डे हाई या जो पाथ से, हाँ डे हाई होगा सर, आपका रेजिस्टेंस डे हाई होगा, और जो आपके लेवल्स बताए हैं उन रेजिस्टेंस पे भी काम कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। सर सभी एक बार रिप्लाई करेंगे, किसी का कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं।
कोई डाउट नहीं है, टाइम फ्रेम भी बताएंगे सर, टेंशन मत लीजिए। एसएल भी बताएंगे कहाँ लगाना, अभी तो बस मैंने आपको टारगेट लेना बताया उस पर ध्यान दीजिए। एसएल, एंट्री, और वो क्या नाम है, बफर वैल्यू, सारी चीजें बताएंगे, टाइम फ्रेम भी बताएंगे। चलिए देखते हैं सर, अपना ये सिनेरियो क्लियर हो गया था। यहाँ पे आपकी टीआरएस बना, टारगेट आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नोटबुक में नोट कीजिए। सेल का सिग्नल देगा क्या है, इन्वर्टेड हैमर। क्या बोला, सेल का सिग्नल देगा इन्वर्टेड हैमर, अपना टीआरएस है, सेलिंग का टीआरएस है सर। किसका टीआरएस है, सेलिंग का टीआरएस है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होगी, जो सेलिंग का टीआरएस है वो कहां पे बनेगा, रेजिस्टेंस पे। कंडीशंस क्या होंगी, या तो रेजिस्टेंस को टच करेगा या उसके ऊपर बनेगा, अबाव। ठीक है, ये तो है टचिंग का सिनेरियो, और ये है अबाव बनने का सिनेरियो। क्या बोला, ये है टचिंग का सिनेरियो, ये है अबाव बनने का सिनेरियो। अगर बिलो बनेगा तो करेक्ट होगा, नहीं जी करेक्ट नहीं होगा, वो गलत होगा आपका। ये हमारा रेजिस्टेंस है, या तो उसको टच करेगा या उसके अबाव बनेगा। ठीक है सर, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 1 मिनट रुकिए सर, किसी का मैसेज आया हुआ है। चलिए कोई नहीं, ठीक है, ये चीजें नोट कर लेंगे, एक बार आगे देख लेते हैं किस प्रकार होगा। ये तो कर रहा है टच रेजिस्टेंस को, और ये बन रहा है अबाव। क्या बोला मैंने, ये कर रहा है टच और ये बन रहा है अबाव। अच्छा, टारगेट क्या लेंगे, आपकी नेक्स्ट सपोर्ट, वो मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। ठीक है, टारगेट क्या लेंगे, नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टीआरएस। क्या अपना बाइंग का टीआरएस, वही चीज जैसे बुलिश इंगल्फिंग, मैंने आपको अच्छी तरह बताया था बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है। बुलिश इंगल्फिंग मैंने आपको अच्छी तरह बता रखा है क्या होता है। अब इसमें भी वही सिनेरियो है, जो मैंने बाइंग के लिए बोला था आपको, क्या बनेगा, सपोर्ट पे बनेगा। क्या बोला था, सपोर्ट पे क्या करेगा, या तो उसको टच करेगा या इसके बिलो बनेगा। अब देखिए, ये वाला तो टचिंग का सिनेरियो है, बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला बिलो का सिनेरियो है, बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला अबाव का सिनेरियो, ये ऊपर बन रहा है सपोर्ट से, तो ये है गलत। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर दीजिए। क्या सपोर्ट पे जो बाइंग का टीआरएस होगा बुलिश इंगल्फिंग, वो या तो टच करे या नीचे बने। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट कंडीशंस होंगी। चलिए और अच्छी तरह देखते हैं। देख जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये तो टच कर रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर बना हुआ है, और इसी प्रकार ये बन रहा है नीचे, बिलो। तो आपने क्या देखा कि या तो टच करेगा या बिलो बनेगा। टारगेट अपना क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये अपना टारगेट होगा। मिनिमम 1:3, ये कभी ना भूले। ठीक है, ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग, बाइंग का होगा। चलिए अब देखते हैं बियरिश इंगल्फिंग, किसका सिग्नल देता है, सेल का सिग्नल। बियरिश इंगल्फिंग किसका सिग्नल देता है, सेल का। अब सेल का देता है तो कहां पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस पे। कहां पे बनना चाहिए, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को या तो टच करेगा या कहां बनेगा, उसके ऊपर बनेगा, अबाव। अब देख पा रहे होंगे, ये तो टचिंग का सिनेरियो रेजिस्टेंस का, और ये अबाव का सिनेरियो है। तो ये दोनों तो करेक्ट है, बट ये वाला रॉन्ग है, बिलो वाला नीचे नहीं बनना चाहिए रेजिस्टेंस के। ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे और अच्छी तरह देखते हैं इमेज पे। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। क्या नाम है इसका, बियरिश इंगल्फिंग। बॉक्स के अंदर जो है वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसी प्रकार ये वाला कहां बन रहा है, अबाव बन रहा है। तो ये दोनों सिनेरियो ठीक है। अगर ये यहाँ पे बनता है कहीं, तो ये वाला सिनेरियो ठीक नहीं होता। अगर यहाँ पे बनता है, टारगेट वही आपका नेक्स्ट सपोर्ट। एक बार यहाँ तक बता देंगे, किसी का कोई डाउट है तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 टीआरएस को और देखते हैं, फिर उसके आगे टाइम फ्रेम, एंट्री, एग्जिट, एसएल,
बफर वैल्यू सारी चीजें देखेंगे। बहुत बढ़िया, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए बड़ा अच्छा लगा, किसी का कोई डाउट नहीं है, क्लियर। चलिए लास्ट सेकंड टीआरएस देखते हैं क्या अपना। अच्छा, बुलिश हरामी। बुलिश हरामी हमें किसका सिग्नल देता है? बाइंग का सिग्नल देता है। अच्छा, बाइंग का देता है तो कहां पे बनना चाहिए? सपोर्ट पे। या तो सपोर्ट को क्या करेगा? टच करेगा, या क्या करेगा? इसके नीचे बनेगा। अच्छा देखते हैं जरा बुलिश हरामी को। ये तो क्या कर रहा है? टच कर रहा है। ये क्या कर रहा है? बिलो बन रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? बिलो बन रहा है। अच्छा, ये अबाव बन रहा है, तो ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है, ये है पूरा गलत सिनेरियो। अच्छा सर, स्पीड से बता रहे हो, चलिए मैं अपनी स्पीड कम कर देता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है सर, कितने कैंडल अबाव या डाउन होना चाहिए? सर ये नियर बाय होना चाहिए। और जो अगर आपका बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे बन जाता है ना, वो सिनेरियो बताऊंगा, उसमें आपको टारगेट कैसे लेना है, ठीक है सर। अगर ज्यादा ही ऊपर नीचे बन जाता है, उसमें अपने लेवल्स काम करेंगे, ये चीजें काम नहीं करेंगी। आपका हाई लो काम नहीं करेगा, उसमें अपने लेवल्स काम करेंगे, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एक कैंडल दूसरा down हो जाता है, कोई इशू नहीं है। जो टू कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, अगर उसमें एक कैंडल टच कर रही है और दूसरा ऊपर है, तो जो वो भी टीआरएस माना जाएगा अपना, ठीक है सर। चलिए स्पीड अपनी कम कर लेते हैं। बुलिश हरामी में हमने क्या बताया? बाइंग का सिग्नल देगा। बाइंग का सिग्नल देगा तो सपोर्ट पे बनना चाहिए, या तो सपोर्ट को टच करे या उसके नीचे बने। टचिंग वाला सिनेरियो ये है, बिलो वाला सिनेरियो ये दोनों बिल्कुल ठीक है। बट जो अबाव वाला सिनेरियो वो क्या है? गलत है, ठीक है सर। चलिए एक बार और अच्छी तरह देख लेते हैं इस स्क्रीन पे। बुलिश हरामी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपका देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अगर एक कैंडल टच करेगी और दूसरी अबाव या नीचे बनेगी तो चलेगा? हाँ जी चलेगा। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल है, ये टचिंग का सिनेरियो है, ठीक है। और ये वाला क्या है? बिलो का सिनेरियो है। टारगेट आपका वही रहेगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी प्रकार इससे अगला बिल्कुल सेम है, जैसा कि ये टचिंग वाला बताया, बिलो वाला बताया, वो रेजिस्टेंस में बनेगा जो आपका सेलिंग का होगा। सर देखिए, सेलिंग का टीआरएस, बियरिश इंगल्फिंग, वो बियरिश हरामी, सॉरी। अब बियरिश हरामी क्या करेगा? या तो टच करेगा रेजिस्टेंस को। देखिए किसका सिग्नल देता है? सेल का सिग्नल। बनता कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे। अच्छा, रेजिस्टेंस पे बनता है, या तो रेजिस्टेंस को क्या करेगा? टच करेगा, या उसके अबाव बनेगा। क्या बताया मैंने? या तो अबाव बनेगा या टच करेगा, ठीक है जी। टच कर दिया और ये बन गया अबाव, तो ये दोनों कंडीशन ठीक है। बट जो बिलो वाली कंडीशन है वो क्या है? रोंग है। ये वाली कंडीशन क्या है? रोंग है। तो ये हो गया अपना बियरिश हरामी का। यहाँ पे अपने सारे सिनेरियो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है, फिर आगे एसएल एंट्री सारी चीजें देखेंगे। अगर किसी का कोई डाउट हो तो यस लिखे, अदरवाइज नो लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं हम सर। नो, एक बार सारे रिप्लाई दे देंगे ताकि हम आगे बढ़े सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एक बार लिख देंगे। अगर कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो डाउट्स। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सबके मैसेज आ चुके हैं हमारे पास। अब देखिए हाउ टू ट्रेड, ट्रेड करना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री एग्जिट एसएल क्या है, वो चीजें देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल्स लिखिए, सभी लिखिए। अभी चैट कोई नहीं करेगा, मैसेज कोई नहीं करेगा, रूल्स लिखिए। बाइंग के सिनेरियो में क्या होगा? क्या बोला मैंने? बाइंग के सिनेरियो में एंट्री, एंट्री कब करनी है आपको? जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, जैसे ही फॉर्मेशन, फॉर्मेशन में किसे कह रहा हूं? अगर हैमर बन रहा है, जैसे ही हैमर कंप्लीट होता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आपको क्या कर लेनी है? एंट्री कर लेनी है। क्या बोला मैंने? जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, बाइंग साइड की बता रहा हूं। फॉर्मेशन मान लीजिए हैमर कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद आपको एंट्री लेनी है जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा। हाई कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार क्या होगा बुलिश इंगल्फिंग में? जैसे ही फॉर्मेशन कंप्लीट होती है और हाई ब्रेक होता है, आपको क्या करना है? एंट्री कर लेना है, ठीक है। एसएल कहां लगाना है? एंट्री तो आपकी यहां पे होगी हाई ब्रेक होती,
SL आपका इसका लो रहेगा। देखिए बिलो फॉर्मेशन लो, जो फॉर्मेशन का लो है वो आपका SL रहेगा। टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि मैंने आपको बता दिया। सर TRS सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नियर बाय होना चाहिए। ज्यादा ऊपर खुलती है मार्केट या ज्यादा नीचे खुलती है मार्केट तो आप अपने मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं। नहीं, हाई ब्रेक मतलब नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं, ब्रेक होते ही आपको एंट्री ले लेनी है सर। क्लोजिंग पे एंट्री नहीं लेनी, ब्रेक होती ही। ठीक है। सेलिंग का देखते हैं। सेलिंग में क्या करना है, जैसे ही आपकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है, मान लेते हैं ये इन्वर्टेड हैमर है, इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हुई और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री कर लेनी है। SL आपका हाई रहेगा, देख पा रहे, SL आपका हाई रहेगा। टारगेट आपका नेक्स्ट सपोर्ट। एक का क्वेश्चन आया, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। सर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हाँ जी, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको ट्रेड लेना चाहिए अगर TRS बनता है तो। ठीक है, एक बार एक्स्ट्रा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम दोबारा बता देंगे। एक बार ये क्लास के जो ये चीजें खत्म हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद बता देंगे सर। ठीक है, ये सेलिंग का हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं चीजों को सर, सिस्टमेटिक मैनर से चलते हैं। अभी मैसेज मत कीजिए सर, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगा, फिर आप कहेंगे कि रिप्लाई नहीं दे रहा हमारे क्वेश्चंस का। एक बार चीजों को समझिए। सिनेरियो नंबर 1, ये हमारा बाइंग का TRS। एंट्री कहाँ पे लेनी है, ये जो हाई है, जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको एंट्री ले लेनी है। SL आपका यहाँ पे रहेगा लो पे, स्टॉप लॉस एट लो। टारगेट आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस या जो क्लोजिंग बताइए आपको, वहां पे आपका टारगेट होगा। अब भी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं क्या आप। सर मैं जब कह रहा हूं कि अभी मैसेज मत कीजिए मत कीजिए, आपके रिप्लाई मिलेंगे ही नहीं। आप कितने ही मैसेज कर लीजिए, जब मैं कहूंगा तभी मैसेज करना, ताकि ताकि मैं पढ़ूँ। अभी समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। ये है हाई हैमर का 3008 और ये है लो 2998। आपको एंट्री कब करनी, बाय इमीडिएटली आफ्टर फॉर्मेशन 3009। जैसे ही 3008 ब्रेक हुआ तो 3009 का भाव आ जाएगा। किस कौन सा रेट आ जाएगा, 3009। ये प्राइस आएगा तो आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी है। SL क्या है, 2998। SL बिलो फॉर्मेशन लो। SL आपको कहा रहेगा बिलो फॉर्मेशन लो। अब जो आपको ये दिख रहा है ना 2997 और 2996, ये आफ्टर बफर वैल्यू आता है। अभी बफर वैल्यू क्या होती है वो हम अगली स्लाइड में जानेंगे। अभी आप ये समझिए 2998 का लो था, लेकिन हम उससे नीचे ऐसे लगाना है 2-3 पॉइंट, उसे बफर वैल्यू कहते हैं। और जब एंट्री भी होगी ना, अगर हाई हमारा 3008 का है तो हमें एंट्री 2-3 पॉइंट ऊपर लेनी है। ठीक है सर, क्या बताया मैंने, अगर हाई 3008 का है तो 2-3 पॉइंट ऊपर एंट्री लेनी है, और लो अगर हमारा 2998 का है तो हमें SL 2-3 पॉइंट नीचे लगाना है। इसी प्रकार डबल कैंडल स्टिक्स का देखते हैं सर। अब डबल कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, मान लेते हैं ये फर्स्ट कैंडल है और ये है सेकंड कैंडल। अब दोनों कैंडल में से जो भी मैक्सिमम हाई होगा, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम हाई, वो तो आपका क्या होगा, एंट्री पॉइंट। क्या होगा, एंट्री पॉइंट। बाइंग के सिनेरियो में बता रहा हूं। और जो आपका मैक्सिमम लो होगा, क्या बोला मैंने, जो आपका मैक्सिमम लो होगा वो क्या होगा, SL। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे SL बिलो फॉर्मेशन लो, ये आपका SL है। और ये आपका क्या है, एंट्री पॉइंट। ये क्योंकि ये मैक्सिमम हाई है दोनों कैंडल में। आपको देखना ये है 2 कैंडल्स में जो भी सबसे ज्यादा हाई होगा वो आपका एंट्री पॉइंट है, जो सबसे नीचे का लो होगा वो आपका SL का पॉइंट है। ठीक है, ये डबल कैंडल स्टिक्स का होगा। इसी प्रकार अगर आप सेलिंग का TRS बना आपका डबल कैंडल स्टिक्स में, उसमें क्या करेंगे,
ये वाला आपका बाइंग का था, बाइंग का टीआरएस। ठीक है, अब अगर सेलिंग, या अगर सेलिंग के टीआरएस में क्या करेंगे आप, एंट्री वगैरह कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे। जो मैक्सिमम हाई होगा आपका, वो किसका काम करेगा, आपका एसएल का। लेकिन जो मैक्सिमम लो होगा, वो किसका काम करेगा, आपका एंट्री का। क्या मैक्सिमम लो किसका काम करेगा, एंट्री का काम करेगा। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, जो मैक्सिमम हाई है सेलिंग टीआरएस में बता रहा हूँ, वो आपका एसएल का काम करेगा, और जो मैक्सिमम लो है वो एंट्री का काम करेगा। यहाँ तक आया, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। एक बार मैसेज में जरूर बता दीजिए यहाँ तक चीजें समझ में आई है या नहीं आई। अब बफर, वैल्यू, टाइम फ्रेम, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो यस लिखिए, अदरवाइज नो लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आ गया, आगे बताइए। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, नो डाउट, नो डाउट। सभी मैसेज करेंगे सर। फिर हम इसके बाद एक बार ये एसएल और बफर वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम एक बार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। देखिए सर, बफर पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी कि बफर वैल्यू। सबसे अभी मैसेज कोई नहीं करेगा सर, अब एक बार शांत बैठ जाएंगे आप लोग और थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मैं कहता हूँ ये है अपने पास नंबर, ये मैं बाइंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका हाई है 3008 का, और इसका लो है 2998 का। जब भी आप हाई पे बफर वैल्यू लगाएंगे तो प्लस में लगाएंगे, और जब भी लो पे बफर वैल्यू लगाएंगे तो नेगेटिव में लगाएंगे। क्या बोला मैंने, हाई पे बफर वैल्यू लगाएंगे तो पॉजिटिव में, लो पे बफर वैल्यू नेगेटिव में। किस प्रकार, यहाँ पे +-2 लिखा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे 3008 में हाई पे +2 कर देना है, और जब नीचे की बात आएगी तो -2 कर देना। तो आपकी एंट्री की आएगी 3010, और जो एसएल आएगा 2996। तो ये आपके एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट एसएल है। बाइंग में बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, जो चीजें मैंने अभी समझाई है बफर वैल्यू में, बताइए सर। किसी का कोई डाउट सर, नो डाउट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसी का कोई डाउट नहीं। चलिए सर, अब एक बार सेलिंग की ओर बता देते हैं हम सर। सेलिंग में किस प्रकार होगा, अगर मान लीजिए ये इन्वर्टेड है हमारे, और इसका लो है 2998 का, और हाई है 3008 का। तो सेलिंग में क्या होता है सर, अपना एसएल ऊपर बनता है, तो मैंने क्या कहा था, हाई के ऊपर आपकी प्लस में वैल्यू लगेगी, और लो पे आपकी माइनस में वैल्यू लगेगी। तो यानी कि +2 यहाँ पे करेंगे तो 3010 का क्या हो जाएगा, सॉरी 3010 का क्या हो जाएगा एसएल। बट यहाँ पे -2 करेंगे तो 2996 की क्या हो जाएगी आपकी एंट्री। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है सेलिंग टीआरएस के लिए ऐसे। इसी प्रकार आप गोल्ड में भी +-10 लगा सकते हैं, सिल्वर में भी +-50 लगा सकते हैं, नेचुरल गैस में +-10, और जिंक में +-10। अब बताइए किसी का कोई डाउट हो तो सर इन चीजों। कॉपर में 0.2 का लगा सकते हैं सर आप, कोई डाउट नहीं है। बैंक निफ्टी में आप 3 पॉइंट्स का लगा सकते हैं सर। फॉरेक्स में सर डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू क्या है, 0.01% लगाइए सर। हाँ, टाइमिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं सर। अभी आपको सिर्फ फोकस करना है हर एक स्क्रिप्ट में, बैंक निफ्टी हो, क्रूड हो, नेचुरल गैस हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्या टाइम फ्रेम यूज करना है, 15 मिनट एंड 30 मिनट। ठीक है, स्टॉक्स में भी यही करना है। बट जब फॉरेक्स की टाइमिंग आएगी तो आपको 1 आवर एंड 2 आवर पे शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि वो 24 आवर्स ओपन रहती है सर वो मार्केट, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे टीआरएस ढूंढना पड़ेगा सर। ठीक है, आप बताइए सर किसी का टाइम इसको लेकर डाउट हो तो फिर हम एक बार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे सर।
सर सेकंड कैंडल का हैमर का हाई को टच करके नीचे आ गया तो सर तभी तो हमने बफर वैल्यू का यूज किया है। मल्टीपल टाइम फ्रेम सर 15 मिनट 30 मिनट यूज कीजिए, बहुत अभी इसके ऊपर छोटा एस एल आपका आराम से बनेगा। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, फिर एक बार मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। एक बार आप कह देंगे कि हाँ, एक बार बताइए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में एक बार दोबारा बताया जाए, यस और नो में बताइए सर, प्लीज जल्दी मैसेज कीजिए। यस यस यस, अरे नो मत लिखिए, एक ने नो लिख दिया, आपको आते होंगे और स्टूडेंट रह रखे हैं सर, नो मत लिखिए सर, 2 स्टूडेंट ने नो लिख दिया। चलिए कोई नहीं, जब भी बताएंगे हम, बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आ गए हैं कि सर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमें बताया जाए। चलिए ठीक है। चलिए एक बार निफ्टी के बारे में जानते हैं, बहुत लोगों का निफ्टी में बहुत शौक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने में, तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए सर मैंने यहाँ पे सब कुछ रिमूव कर दिया है, अब देखते हैं कैसे काम करना है आपको, ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं। अभी सारे अटेंटिव हो जाएंगे, चैट बॉक्स में कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है सर, सभी अटेंटिव हो जाएंगे। करना क्या आपको, करना ये है, सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको ये सर्च करना है पाथ। थर्ड नंबर का जो टूल है ना, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो ये ब्रश शॉप है, इस वाले टूल्स में मिलेगा आपको पाथ, ये सेलेक्ट कर लेना है। ये पाथ सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे हाई मार्क करना है। अब कई लोग कहते हैं ये हाई है ना, आप एग्जैक्ट मार्क करते, बट हमसे नहीं हो पाता, तो आप ये मैग्नेट ऑन रखना, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट हाई मार्क हो जाएगा। ये हाई मार्क किया, फिर मैं नीचे आया, मैंने क्या किया, ये लो मार्क किया, ये देखिए, फिर मैंने क्या किया, हाई मार्क किया, फिर मैंने लो मार्क किया, फिर हाई मार्क किया, फिर लो मार्क किया, हाई मार्क किया सर, फिर लो मार्क किया, हाई मार्क किया, लो मार्क, देन हाई, लो, हाई एंड लो। इसी प्रकार आप चलते रहेंगे जब तक अपनी मार्केट बिल्कुल क्लोज नहीं हो जाती है। ये अपना लो है, ये अपना हाई है, फिर अगेन लो, फिर अपना हाई यहाँ पे लग रहा है एक छोटा सा, फिर ये लो है, ये रहा, फिर ये लगा लो, देन हाई। अब देखते हैं क्या लगता है सर, अपना लो बनता है या नहीं बनता। अब आपको करना क्या है वो देखते हैं सर। अब आपको है ना ये देखना है कि रिसेंट में मार्केट कहाँ पे अपनी, रिसेंट में मार्केट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। अब रिसेंट में मार्केट यहाँ पे तो आपके इसके नियर बाय हाई एंड लो मार्क कर लेना है, ध्यान से सुनो, इसके नियर बाय जो भी हाई एंड लो है वो मार्क कर लेने हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं, ठीक है, ये लो मार्क किया, फिर दूसरा लो ये वाला है सर, फिर यहाँ पर और भी कोई लो है, हाँ जी सर ये लो मेरे को दिख रहा है, ये दो लो है हमारे पास, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाले जो ये वाला सपोर्ट लेवल है ना सर अपना 16,836 का, ये बड़ा ही खतरनाक सपोर्ट लेवल है, बड़ा ही सॉलिड और पावरफुल सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक बार दो बार और ये तीसरी बार मार्केट में सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कुछ दिन पहले 1 2 3 4 5वें दिन
5 दिन पहले यानी कि 4 दिन पहले अगर हमें पता नहीं होता मार्केट ये लो मारेगी, तो हम ये वाला लेवल मार्क करके रखते हैं और हमें यहाँ पे ही बिल्कुल एक छोटा सा, देख पा रहे कितनी अच्छी सपोर्ट ली है इसने। तो इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये लेवल्स मार्क किया। अगर हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो इसी प्रकार आप ऊपर चलते रहेंगे, इसका हाई मार्क करते रहेंगे। ये देखिए यह है। तो आप देख पा रहे होंगे जब भी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इन लेवल्स पे काम कैसे करना है आपको। कल को मार्केट इस लेवल के पास आती है तो मुझे बाइंग के बारे में सोचना है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड यहाँ पे जाती है तो सेलिंग के बारे में सोचना। अगर इसे भी ब्रेक कर देती है और यहाँ तक जाती है कल को मार्केट, तो मुझे सेलिंग के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे टकरा के, देखना यहाँ से टकरा के नीचे की साइड आ रही है, तो यहाँ पे आके मुझे बाइंग के बारे में सोचना है। तो लेवल पे आपको इस तरीके से काम करना है। अगर ये लेवल है और मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जा रही है तो मुझे सेलिंग के बारे में सोचना है। मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ रही है तो मुझे बाइंग के बारे में सोचना है। टीआरएस पे आपको वर्क करना है, कंफर्मेशन के साथ आपको काम करना है। यहाँ पे किसी का कोई डाउट हो तो बताए सर, एक बार चैट बॉक्स में बताए सर, किसी का कोई डाउट हो तो। अब एक कुछ तेजस्वी ये कह रहे हैं 1000 और 1500 पॉइंट अप या डाउन हो जाए तो क्या करेंगे? तो सर उस दिन आपको ट्रेड करना जरूरी है। एक दिन अवॉइड कर दीजिए ट्रेडिंग। जब आपको पता है कुछ न्यूज आई है इतनी बड़ी और 1000-1500 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन दे रही है और आपको पता है ट्रैप हो सकते हैं उस मार्केट में, तो उस दिन अवॉइड कीजिए ना सर ट्रेडिंग को। लॉजिकल क्वेश्चन है ये। सर बढ़िया से क्वेश्चन भेजिए, 15 और 30 मिनट पे ही काम करना है कह रहे हैं, एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ठीक है, आपको करना क्या है, ये लीजिए मैंने ये लेवल्स कर दिए हैं, मैं इन्हें हटा देता हूँ। एक बार फिर से हम पाथ लेते हैं यहाँ से सर, पाथ ले लिया, ये हमने हाई मार्क किया, ये किया लो मार्क, देन हाई मार्क किया सर, फिर हमने मार्क किया लो, देन हाई मार्क किया सर, फिर लो मार्क किया, देन हाई, लो, हाई एंड लो, हाई, लो, इसी प्रकार चलते रहेंगे सर, बिल्कुल इसी प्रकार। अब देखिए सर, अब देखिए अगर मान लीजिए ये लेवल मैंने मार्क कर रखा होता पहले, देखिए जरा ध्यान से, अगर ये लेवल मैंने मार्क कर रखा होता जिस दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, देख पा रहे हो इस टाइम पीरियड में, देखिए जरा ध्यान से, इस टाइम पीरियड में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी। कंसोलिडेट करने के दौरान एक दिन इसने क्या हुआ, इसी लेवल पे क्या बनाया सर, ये हैमर, और हैमर का हाई ब्रेक होने के बाद आप देखिए ये जैकपॉट ट्रेड होती है, कितने अच्छे खासे पॉइंट दिए इसने। तो एक तो ये चीज होगी लेवल पे काम करने का तरीका। लेकिन आपको सर ये तो चलिए मिल जाएंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको काम कैसे करना है? आपको काम करना है इंट्राडे में, आपको जो ये नियर बाय है, मान लीजिए आज क्लोजिंग यहाँ पे ये, तो इसके नियर बाय लेवल्स कौन कौन से है तो वो आपको मार्क कर लेना है। एक तो ये वाला लेवल है सर, अगेन ये वाला लेवल है एक, ठीक है, और कौन सा लेवल है सर अपने पास, अगर हाई में देखेंगे तो ये वाला लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मार्केट इससे नीचे, इसी प्रकार मार्केट इससे भी नीचे है, बट मार्केट इस लेवल से ऊपर है। कौन से लेवल से? इस लेवल से क्या ऊपर है, तो मार्केट कल को यहां तक भी आती है ना तो हम एक बाउंस बैक एज्यूम कर सकते हैं सर। ठीक है, तो ये चीज है, और मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो अपना ये, देन ये वाला टारगेट, और यहाँ से अगर मूव बैक करती है तो यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं, अगेन हम यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, बट काम करना है टीआरएस को, जो हमने आपको टीआरएस बताया 15 और 30 मिनट। आप बताइए सर किसी का कोई डाउट हो तो। सर बता तो दिया जैकपॉट ट्रेड कब बनती है।
हाँ, अगर टीआरएस 9.15 9.30 पे भी बनता है तो आपको ट्रेड करनी है, बट अपनी पोजीशन देख लेना वो पोजीशन सही है या नहीं है। और बताइए सर, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज सर डाउट सेंड कीजिए। चलिए सर, आपके डाउट्स तो आ नहीं रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ एक नई चीज और, कि परफेक्ट हैमर कैसे देखते हैं मार्केट में। क्या परफेक्ट हैमर, चलिए देखते हैं परफेक्ट हैमर कैसे देखा जाता है मार्केट में। आपको क्या करना है, फेबोनाची लेना है। फेबोनाची लेने के बाद जो भी आपका हैमर है, अगर आपको उसको देखना है ये परफेक्ट है या नहीं है हमारे लिए, तो आपको उसका लो मार्क करना है। क्या बोला मैंने, एक तो उसका लो मार्क करना है और उसका हाई मार्क करना है। लो एंड हाई मार्क करने के बाद ध्यान से सुनो, फिर बता देता हूँ क्या करना है। आपको जिस भी हैमर को देखना है वो परफेक्ट है या नहीं है, फेबोनाची लेके फेबोनाची से लो टू हाई मार्क कर देना फेबोनाची। और ये देखना है कि इस हैमर की जो ओपनिंग है और एंड क्लोजिंग है वो 0 और 0.382 के बीच में है या नहीं। अगर वो 0 और 0.382 के बीच में है तो वो हमारे लिए परफेक्ट हैमर है। क्या बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, फेबोनाची लेना है और फेबोनाची लो टू हाई हैमर पर मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद ये देखना है जो हैमर की ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो 0 और 0.382 के बीच में है या नहीं है। अगर है तो परफेक्ट हैमर है, अगर नहीं है तो वो परफेक्ट हैमर नहीं है। आप बताइए सर, परफेक्ट हैमर को लेके कोई डाउट हो तो। समझ गए, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ सर, सर इन्वर्टेड हैमर आपने लिख तो दिया, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर में क्या करना है, चलिए चलिए बता देते हैं। एक बार इन्वर्टेड हैमर देखते हैं कोई है क्या अपने पास। देखिए सर, ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। अब इसे देखते हैं ये परफेक्ट है नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, हाई टू लो मार्क करना है। इसमें क्या करना है, हाई टू लो। यहाँ पे हाई टू लो मार्क करने के बाद आपको ये देखना है, यहाँ पे क्या किया आपने, हाई टू लो फेबोनाची को मार्क किया, और जो इसकी ओपनिंग है और जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे आनी चाहिए, 0 और 0.382 के बीच में। तो वो क्या है, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर। ध्यान से सुनिए फिर बता देता। हाई टू लो आपको इन्वर्टेड हैमर पे फेबोनाची लगाना है और उसकी ओपनिंग क्लोजिंग देखनी है 0 और 0.382 के बीच में है या नहीं। ठीक है सर, आप बताइए किसी का कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सर बताया तो, सपोर्ट के नीचे कैंडल बने तो आपको ट्रेड लेनी है। क्लास में नहीं थे आप उस टाइम पे जब मैं टीआरएस की पोजीशन समझा रहा था। बहुत नीचे बने, कितना नीचे सोच रहे हो सर, नियर बाय बननी चाहिए। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन दे रही है तो कुछ न्यूज है। सर फोरेक्स में उसके प्राइस के हिसाब से आप बफर वैल्यू रखिए, 0.01% रख सकते हैं। अगर किसी का प्राइस जो भी है उसका 0.01%, ये मेरे इंडियन रुपीज के हिसाब से बताया है, क्योंकि मैं फोरेक्स में काम नहीं करता हूँ सर, बट हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग बफर वैल्यू लगाते हैं।
हाँ जी सर, आप डे टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हैं। नहीं सर, आप अगर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं ना, तो उसे तो मार्क करके रखिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को, लेकिन साथ में डे के हाई लो को भी मार्क कीजिए। अगर मान लीजिए डे के हाई लो को मार्क करने के बाद मार्केट बहुत ऊपर या नीचे ओपन हो रही है, तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखिए कि उसके नियर बाय तो नहीं है मार्केट, और मोस्ट प्रोबेबली नियर बाय मिलेगी आपको उसके मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सर और भी जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, जो छोटे मोटे डाउट्स हैं जिनको मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, कई लोग सोच रहे होंगे मेरे डाउट नहीं पढ़े जा रहे, वो आपके बिल्कुल काम के डाउट्स नहीं है। जब आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे ना, तब वो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। सर आप मुझे कह रहे हैं टाइम फ्रेम 15 पे ट्रेड करके दिखाइए, अरे सर आप प्रैक्टिस कीजिए ना, कोई डाउट आता है तो पूछिए। अभी तक आपने टीआरएस को अच्छी तरह समझा नहीं है, फॉर्मूले को यूज किया नहीं है। हमने आपकी सपोर्ट बंद थोड़ी की है सर कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। कॉल कर लीजिए जब भी आप ट्रेड में हो, कभी भी हो कॉल कीजिए सर, कोई इशू नहीं है। हाँ, कई बार आपकी मार्केट आवर्स में कॉल पिक नहीं की जाएगी, मैसेज कर दिया करो, मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा आपका सर। और बताइए सर, कोई डाउट हो तो। हाँ जी सर, आप बताइए किस किस के डाउट थे। कोई लिख रहा था ना एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाइए। अरे सर कहाँ गए मैसेज। सर वो तो लगा रह जाता होगा आरएसआई वगैरह, आप ये मत सोचिए कि हर आदमी एक फॉर्मूले पे ही काम करता है, आपको एक फॉर्मूला सिखाया जा रहा है सर, लेकिन ये मत समझिए कि हर एक आदमी उसी फॉर्मूले पे काम कर रहा है। और भी स्ट्रेटेजीज होती है सर मार्केट में, हर आदमी सिर्फ एक ही चीज पे नहीं टिका रहता। जो ट्रेडर होता है ना सर, वो एक चीज से काम नहीं करेगा, मार्केट का हर एक मूड में, हर एक वेव पे अलग काम करेगा सर वो। देखिए सर, आपका ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग, कौन सा पैटर्न है सर? ये देखिए, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पैटर्न सर, ये है बुलिश इंगल्फिंग। आपका टारगेट क्या था क्लोजिंग का, अचीव हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात? आप बताइए सर, किसी का कोई डाउट हो तो। एंट्री एग्जिट हमने आपको बता ही रखा है, फर्स्ट क्लोजिंग का टारगेट 1:3 डन, साफ साफ दिख रहा है। और सर खुद ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। अगर आप मुझसे कहेंगे ना ये दिखाइए वो दिखाइए,
तो कुछ नहीं होना सर। खुद हाथ पैर चलाइए, खुद अपनी आंखों को दिखाइए, चीजें ऐसी होती हैं। हमेशा अगर टीचर ही लगा रहेगा ना पेन चलाने को, अगर स्टूडेंट को पेन चलाने ही नहीं आएगा, अगर वो इस टीचर को ही देखता रहेगा कि पेन कैसे चलता है, कैसे चलता है, कैसे लगा, अगर कभी खुद चला के नहीं देखा ना, तो नहीं आएगा चलाना सर। सिंपल सी बात है। एक बार आप खुद ट्राई कीजिए चीजों को, बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट, मैं तो बैक टेस्टिंग को इतनी प्रेफरेंस नहीं देता, मैं लाइव मार्केट को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि वहां पे आपकी साइकोलॉजी काम करती है लाइव मार्केट में, कि हाँ ये बुलिश इंगल्फिंग है या नहीं है, क्या हो सकता है आगे जाके। तो वो चीजें लाइव मार्केट में ज्यादा काम करेंगी सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट से नीचे बिलो सपोर्ट क्या बना, बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद हमने यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हमने क्या किया, देखिए, एंट्री लेने के बाद हमने एसएल लगाया, इसके लो का एसएल लगाने के बाद 1:3 यानी कि क्लोजिंग तक का डन हो गया। लेकिन 1:3 तो हमें लेना ही था, बट हमारा मिला कितना हमें, 5.9। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे 1:6 का टारगेट क्लोजिंग तक का है। तो इस प्रकार अपना टीआरएस काम करता है। कभी छोटे एसएल भी हिट हो जाते हैं ना, तो उस चीज से टेंशन मत लीजिए। हमेशा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ट्रेडिंग कैसे करते थे और अब आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे। पहले आप क्या करते थे, जब प्रॉफिट की बात आती थी तो आप किस प्रकार प्रॉफिट लेते थे, छोटे छोटे। ये चीजें मैंने आपको कल भी बताई होगी। और जब लॉस लेते थे तो एक बारी में ये सबको दे दिया और उसके साथ कैपिटल भी दे दिया, यानी कि बड़ा लॉस। लेकिन अब क्या करेंगे आप, जो भी आपका लॉस होगा वो क्या होगा, छोटा, यानी कि छोटा एसएल जा रहा है आपका। बट जब भी प्रॉफिट होगा इसको भी साथ में कवर कर लेगा और एक बड़ा प्रॉफिट होगा। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, अगर एसएल भी जाता है, छोटा एसएल जाता है, लेकिन जब प्रॉफिट आता है सर बड़ा आता है, 1:3। आप ऑल ओवर प्रॉफिट में रहेंगे मार्केट में। अगर आपके एसएल हिट हो रहे हैं ना, तो टेंशन मत लीजिए, एक ट्रेड आपके सारे एसएल को कवर कर देगी, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर होगा ना, जो बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करेगा, वही यहाँ पे कामयाब हो सकता है सर। जो ये सोचेगा ना मेरे एसएल हिट हो रहे हैं, बार बार मेरे एसएल हिट हो रहे हैं, 2 एसएल होने के बाद वो तीसरी बार काम ही नहीं करेगा, क्या पता उसकी बार तीसरी ट्रेड बड़े टारगेट की मिस हो जाए। क्या बोला मैंने, बड़े टारगेट की मिस हो जाए। वो दोनों एसएल कवर कर सकता था, लेकिन वो तीसरी बार ट्रेड नहीं लेगा, उसकी साइकोलॉजी काम नहीं करेगी। तो ये गलती नहीं करनी, इसलिए तो हम पेपर ट्रेड करने को बोलते हैं सर 3 महीने, ताकि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो इन चीजों में। लेकिन कुछ लोग क्या है, नेगेटिविटी फैलानी, एसएल हिट हो रहे, अरे एसएल हिट हो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी को समझिए। आप पहले लॉस देते थे, प्रॉफिट छोटे छोटे लेते थे, लॉस बड़े बड़े देते थे। अब मार्केट को आप लॉस छोटे छोटे दे रहे हो, लेकिन उस टाइम का इंतजार करो जब बड़ा टारगेट आएगा, और वो आता है सर, कन्फर्म है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो आएगा सर बड़ा टारगेट। क्या हम छोटे छोटे एसएल नहीं देते, देते सर। मार्केट में एक प्रिडिक्शन करते हैं ना, यहाँ पे एक हैमर बना है, सपोर्ट को टच कर रहा है, सपोर्ट के नीचे बना है, तो मेरी प्रिडिक्शन ये है कि भाई यहाँ पे एसएल लगा देता हूँ, यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मेरा सेटअप ही है, मैंने अपने रूल्स लगा दिए। अब कल को मार्केट नीचे आ जाती है, मेरा एसएल हिट कर देती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा छोटा एसएल लगाया, कल को फिर मार्केट बुलिश इंगल्फिंग बनाएगी, मैं फिर ट्रेड लूंगा, फिर मेरा अब की बार मेरा टारगेट आ गया 1:3 का, तो मेरा एसएल भी कवर हो जाएगा। तो चीजों को समझिए सर, साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए। अभी है ना, आपकी साइकोलॉजी क्या हो चुकी है, नेगेटिव। आपकी थिंकिंग क्या हो चुकी है, नेगेटिव। क्या कहना है टीचरों को, ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, यहाँ पे दिखा, अरे खुद करके देखिए सर, उसके बाद डाउट्स लेकर आइए। लाइव मार्केट में मेरे साथ स्टडी करना, अरे सर पहले खुद तो स्टडी कर लीजिए, उसके बाद लाइव मार्केट में स्टडी करना सर मेरे साथ। पता नहीं कितने मैसेज आते हैं, कितनी कॉल्स आती है सर, आपकी टीम में जुड़ना, टीम में जुड़ना। क्या मैसेज जोड़ लेंगे सर आपको टीम में, 2 दिन आपको ट्रेडिंग करते नहीं हुए, 5 दिन हुए नहीं, एक हफ्ता हुआ नहीं, मैं कह रहा 1 महीने के अंदर अंदर लोग कहने लग जाते हैं, उनकी एक्यूरेसी आ जाती, कहते हैं सर मेरी एक्यूरेसी आ रही है अच्छी खासी, तो मुझे टीम में ले लीजिए। मैं कह रहा सर 3 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी है ना, दूसरे को ब्लेम करने से पहले खुद मेहनत कीजिए, खुद चीजों को देखिए, मेरे पास भेजिए चार्ट्स को सर। और अभी तो आप मेरे पास भेजिए 2 दिन, फिर आपके लिए एक नया नंबर निकाला जाएगा जहां पे आपकी एनालिसिस होती रहेगी, यानी कि वहां पे आप चार्ट सेंड कीजिए, आपकी क्वेरी सोल्व होती रहेगी। तो चलिए सर, आज आपका फॉर्मूला यहीं पे कंप्लीट हो जाता। किसी का कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर।
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, सारी चीजें बता दी गई है, कोई भी चीजें नहीं छूटी है सर। आपकी A to Z चीजें कंप्लीट हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा था हमने वो भी बता दिया, हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेवल्स बताए हैं, और हैमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताया है। और जो मनीष सर फॉर्मूला बताते हैं वो बिल्कुल सेम है जो हमने, और चीजें इसके अलावा जो भी है वो मनीष सर का फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से एक तो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, और उसके साथ साथ परफेक्ट हैमर पहचानना है। ठीक है सर, और आगे और भी चीजें आती रहेंगी जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, तो उस चीज की टेंशन मत लीजिए। और आप मैसेज मत कीजिए सर, आपको मैसेज नहीं पढ़े जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है सर मैसेज करने का। आपको कोई भी डाउट्स हो, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, डिनर वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे एक बार मैसेज करके छोड़ दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी सर। ठीक है सर, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम सर।